हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौर सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या दे रखा, देखो हमारे पास एक चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम का। इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो कितना वर्क होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 जूल। ठीक है, और आपको इसमें पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना पोटेंशियल होगा। अब देखिए ये जो स्क्रीन पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो वर्क डन है ना वो उसको मिसप्रिंट हो गया है, इसमें वो आपको गलत दे रखा है। ठीक है, और जिस हिसाब से इसमें आंसर आपको 500 वोल्ट दे रखा है, 500 वोल्ट उस वैल्यू से नहीं आएगा, वो मिसप्रिंट है। ठीक है, मेरे पास दूसरी बुक है उसमें मैंने देखा है तो ये 1.6 10 पावर माइनस के 4 जूल है, इसको करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, तभी आपका आंसर मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, देखिए V बराबर W/Q होता है फॉर्मूला हमारा, और W हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और Q हमारा कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। इससे एक कैंसिल हो जाएगा 2 बार और यहाँ से बचेगा 1/2 और 10 की पावर कितना होगा 7 ऊपर जाएगा, 7 में से 4 गए 3 बचेगा। सही है, और इसका मतलब कितना होगा 10 की पावर 3 मतलब 1000। ठीक, अपॉन 2 इससे कट जाएगा हमारा 500 वोल्ट, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर आपको मैच कर गया होगा और वो जो वैल्यू दे रखी है वो मिसप्रिंट, आप इसको चेक कर लेना और इसको फिर यहाँ से चेंज कर लेना। ठीक है, लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने और क्या लिखा है देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा उसी तरीके से 2 और 3 आप खुद करेंगे। ठीक है, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसमें दिया देखो 2 पॉइंट चार्जेस A and B at a distance 5 centimeter are at potential 10 volt and minus 10 volt respectively. Find the work done in carrying a positive charge of 1 coulomb from point A to B. यानी यहाँ पर आपको देखो स्पष्ट कहा है, इसमें क्लियरली क्या कहा है कि दो हमारे पॉइंट है A और B। A पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और B का माइनस 10 वोल्ट, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट A से B पर लेकर जाएंगे हम, तो कितना वर्क डन होगा वो फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म लगाएंगे VB माइनस VA। अब आप कहेंगे सर VB माइनस VA क्यों लगाया, आप VA माइनस VB भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे हम, देखिए हमसे कहा है एक पॉइंट A से B पॉइंट पर जाना है और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी जब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि A पॉइंट से B पॉइंट पर जाना है तो VB माइनस VA लेंगे हम, और अगर A से B पर आना होता हमें, ठीक है, B से A पे आना होता तो VA माइनस VB लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है A पॉइंट से B पॉइंट पर आ रहे हैं तो इसलिए VB माइनस VA लगेगा इसमें। ठीक है, अदरवाइज माइनस प्लस की आपकी गड़बड़ आ सकती है। ठीक है, तो देखिए VB कितना आपका माइनस के 10 और VA आपका वो भी 10 है प्लस का, और W आपको फाइंड करना है Q1 कूलम है, माइनस के 20 इक्वल टू W, और यहाँ से W इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 20 जूल आ जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और देखिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, देखिए मैंने स्क्रीन पर आपके सामने एक चार्ज दे रखा है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, यानी एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर, ठीक है 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर आपसे पोटेंशियल पूछा है इस प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो कोई नहीं, चार्ज हमने देखिए यहाँ पर ले दिया है और R हमने 1 एंगस्ट्रॉम, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर से, और आपको पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पर। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, हमें सॉल्यूशन करना है। कैसे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 ये दोनों को नहीं कराया है, वो दोनों आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ जो फॉर्मूला ये यूज किया है मैंने, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होने वाला है। ठीक है, तो आप वो खुद कर सकते हैं अगर आप इसको ठीक से समझ लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये जो वैल्यू है वो हमारी 9 टू 10 की पावर 9 हो जाती है और Q की वैल्यू हमारी 1.6 10 की पावर माइनस के 19 है और यहाँ से 10 की पावर माइनस के 10 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू 10, या इसको भी ऐसे रहने देते हैं 10 की पावर माइनस के 10। देखिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 16 में 144, ठीक है, और एक के बाद पॉइंट यानी 14.4 हो जाएगा, और 10 की पावर देखो 10, 19 में से 9 गए तो 10 बची। ठीक है, और यहाँ पर फिर से 10 की पावर माइनस के 10, ये अब कैंसिल हो जाएगा, यानी
4 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या दे रखा है मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 लिया है मैंने। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है देखो, एक स्क्वायर है जिसकी जो आर्म है वो 2√2 मीटर है। ठीक है, इसकी ईच आर्म की जो लेंथ है 2√2 मीटर है, और इसमें यानी कि आर्म कितनी है इसमें, वो है 2√2 मीटर। ओके, और इस पर जो चार्ज रखा है इसके हर कॉर्नर पर, यानी कि हर कॉर्नर पर चार्ज जो रखा है वो कितना है, 2 गुणा 2 × 10⁻⁶ कूलम। इतना चार्ज हर कॉर्नर पर रखा हुआ है, ABCD चारों कॉर्नर पर रखे हुए हैं। आपसे कहा है इसके सेंटर O पर पोटेंशियल फाइंड करना है। सेंटर O पर पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए जरा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा, जब हम इस चार्ज की वजह से सेंटर पॉइंट O पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस AO मालूम होनी चाहिए कितनी है। ठीक है, अब AO और इसकी वजह से निकालेंगे तो आपको फिर से ये BO डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। इस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए, और इसकी वजह से निकालेंगे ऊपर तो ये डिस्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको ये सारी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, AO, BO, CO और DO। बट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस, देखिए अब एक काम कर लेते हैं, जितनी AO होगी उतनी BO होगी, उतनी ही CO और उतनी ही DO, यानी चारों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम किसी एक डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, बाकी सब तो इक्वल है ही, तो सबको एक साथ सबको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को फाइंड कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखो इस AO को कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। AO को फाइंड करेंगे हम, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस वाले को। जब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। इस AC हाइपोटेन्यूस को फाइंड कर लीजिए, उसका हाफ कर देंगे आप, तो ये आपकी AO निकल जाएगी। ठीक है, और जितनी ये आएगी उतनी ही ये आ जाएगी, बाकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी चारों इक्वल है, इसलिए बराबर हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, पहले AC फाइंड कर लेंगे, इसका हाइपोटेन्यूस उसका हाफ कर देंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, अप्लाइंग क्या कर रहे हैं हम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। क्या हो जाएगा देखिए, AC हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है आपकी AC, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं BC प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हम AB मान सकते हैं। ठीक है, और AC फाइंड करेंगे हम, तो स्क्वायर को इधर अंडर रूट बना सकते हैं हम। BC जो है आपका BC वो आपका 2√2 है, और प्लस AB, ये जो AB है ये भी आपका 2√2 मीटर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। इसी तरीके से ये भी 4 × 2 4 × 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 + 8 यानी कि ये हो जाएगा √2 के अंदर 16, और 16 का मतलब 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी आएगी, AC 4। तो इसका हाफ क्या होगा, AO। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम कर सकते हैं कि ये जो AO है, BO है, CO और DO, ये सारे डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है, और जो कि किसके बराबर होंगी, हाफ इंटू AC। AC जितनी AC आई है उसकी हाफ होगी, और AC कितनी आपकी 4, तो इसका मतलब 4 का हाफ कर देंगे, 4 का हाफ यानी 2। तो ये क्या आ गई, 2 मीटर आ गई, ये भी 2 मीटर आएगी, ये भी 2 मीटर आ गई, और ये भी 2 मीटर आएगी, यानी क्या आएगी हमारी, ये 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, सारी डिस्टेंस क्या होंगी, 2 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से आपने डिस्टेंस निकाल दी। अब देखिए इसको कैसे करना है, देखो यहाँ से देखें। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो जितना इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा O पॉइंट पर, उतना ही इसकी वजह से आएगा, उतना ही इस चार्ज की वजह से आएगा, और इतना ही इस चार्ज की वजह से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चार्जेस सारे हमारे क्या हैं, बराबर, और उनकी डिस्टेंस भी बराबर है। जब चार्ज बराबर, डिस्टेंस बराबर, तो सभी हमारे पोटेंशियल भी क्या आएंगे, हर चार्ज की वजह से इक्वल आने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम चारों पोटेंशियल फाइंड नहीं करेंगे, हम यानी चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड नहीं करेंगे, हम किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
टोटल सिस्टम का फाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको ना यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या करेंगे हम करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू 2 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज। ठीक है, इस चार्ज की वजह से तो कितना होगा उसको मैं V1 मान लेता हूँ, क्योंकि हम पहले चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, इसको V1 मान लेते हैं। तो कितना होगा 1/4πε0 और Q/R। ओके, अब ये जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है जी आपकी। ओके, Q कितना हमारा, Q चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁶, और R डिस्टेंस कितनी हमारी 2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगी 9 × 10⁻, 9 में 6 गए 3, इतने वोल्ट आ गई। ओके, तो ये केवल एक चार्ज की वजह से आई है। अब हमको क्या करना था, हमको करना था पूरे सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देखो रफ कर देता हूँ। इसमें पूरे सिस्टम की वजह से कैसे निकालेंगे, पूरे सिस्टम में आपके 4 चार्जेस हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में, क्योंकि इसकी क्या होगी 4 टाइम्स होगी बस। तो मैं इसको यहाँ से इसको भी रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हम निकालेंगे पूरे सिस्टम का। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ऑफ सिस्टम का। ठीक है, कितना होगा V मान लेता हूँ इसको। क्या करेंगे हम, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × V1। 4 × V1 कितना हमारा 9 × 10⁻3। ठीक है, V1 आपका 9 × 10⁻3 है, तो कितना हो जाएगा 9 × 36, 36 × 10⁻3, या इसको हम 3.6 × 10⁻4 भी कर सकते हैं वोल्ट। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे के जो न्यूमेरिकल लेंगे हम वो लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।